हेलो दोस्तों, मैं कौशिक गंगुटिया स्वास्थ्य प्रेमी परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महीने में करीबन 20 दिन जंगल में घूमने का मौका मिलता है। अलग अलग जगह पे कुदरत की गोद में खेलने का मौका मिलता है। आज भी एक ऐसी ही जगह पे हम उपस्थित हैं और यहाँ पे बैठे बैठे हमारी टीम ने सोचा ये खास विषय पे बात की जाए जो हर किसी के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, पिछले 30 साल में कई सारी बीमारियां बढ़ी है। थायराइड की बीमारी बढ़ी है, डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ी है और भी कई सारी बीमारियां बढ़ी है जिससे आप सब जानकार है, अनभिज्ञ है। दोस्तों, ऐसी ही एक बीमारी है जो हर घर तक पहुंच चुकी है और अगर आप शहर में बसते हैं तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि शहर में 90% से ज़्यादा लोगों को ये तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ को कहते हैं एसिडिटी। दोस्तों, हम कई सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं पर एक बीमारी के बारे में कभी नहीं सोचे और वो बीमारी है एसिडिटी। अब आप लोगों को सुन के लग रहा होगा कि भाई वो एसिडिटी ही तो है, इससे बोला क्या चिंता करना है, कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है। पर दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एसिडिटी जो है वो कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। ये रोगों की माँ नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ कि एसिडिटी जो है वो रोगों का बाप है, जो आपके अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारियों को पालन पोषण देगा। एक ऐसा माहौल आपके शरीर में क्रिएट करेगा जिससे कई सारी बीमारियां आपके शरीर में आ सकती हैं। दोस्तों, एसिडिटी कोई रोग नहीं है, एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है। एसिडिटी तो सिर्फ एक सिम्टम है कि आपके शरीर का अंदरूनी तंत्र जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चल नहीं रहा। अगर वो ठीक से चलता तो एसिडिटी होने की संभावना नहीं थी। या तो आप खुद उस तंत्र के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं या फिर वो तंत्र ही बीमार है, जो भी आप ही की छेड़छाड़ से खराब हुआ है और एसिडिटी हो जाती है। दोस्तों, हर बीमारी, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो या और कोई भी, अगर आपकी एसिडिटी को कंट्रोल में रखा जाए तो उन सारी समस्याओं से बड़ी ही जल्दी आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हम जिस शहर में बसते हैं उस शहर में सारा माहौल एसिडिक होता है और यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं जंगल के आसपास के विस्तार में सारा माहौल अल्कलाइन होता है। अगर किसी हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को जंगल में लेके आया जाए और उसे झरने का पानी पिलाया जाए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पर हमने कई सारे दोस्तों के साथ करके देखा है, उनकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। जी हाँ, और झरनों के पानी की ही क्यों बात करें, हम कुएं के पानी की बात करो, जहाँ पे आसपास बड़े ही वृक्ष हो, जंगल जैसा विस्तार हो, वहाँ के सिर्फ पानी पीने से, वहाँ के फ्रूट्स खाने से, वहाँ की सब्जी खाने से लोगों की एसिडिटी ठीक हो जाती है। और यही एसिडिटी एक समय पर हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार ब्लड प्रेशर की तकलीफ आपके शरीर के एसिडिटी से होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये है कि एक व्यक्ति है जिनको नोबेल पारितोषिक दिया गया। उस व्यक्ति को नोबेल पारितोषिक इस खोज के लिए दिया गया था कि आपके शरीर में कैंसर तभी पनप सकता है जब आपके शरीर की एसिडिटी ज़्यादा हो। और अगर किसी को एसिडिटी है और उसके शरीर की एसिडिटी को अगर हम बढ़ने ना दें, उसकी पीएच 7 पे लेके आए तो उनका कैंसर भी ठीक हो सकता है। और एक भी पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को कैंसर नहीं हो सकता जिनको पीएच 7 से ऊपर हो। तो दोस्तों, शरीर में एसिडिटी ठीक रहना, एसिडिटी ना बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि एसिडिटी सारे रोगों का बाप है, पर आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के कारण उत्पन्न होने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में जिस बीमारी को कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस।